नमस्ते, लताज किचन में मैं लता जैन आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो प्रोटीन रिच है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये रेसिपी है दाल के सैंडविच। तो आइए चलते हैं बनाने दाल के सैंडविच। मेरी नई रेसिपीज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। मूंग दाल सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये दाल ली है। ये मूंग की बिना छिलके वाली दाल है और इसको मैंने रात में भिगो दिया था। आप कम से कम 4 घंटे के लिए दाल को पानी से धोकर भिगो दें। ये दाल फूलकर मोटी हो गई है। अब एक कुकर लेंगे। कुकर के नीचे गैस ऑन करेंगे। कुकर में 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल में अब ½ टीस्पून जीरा डालेंगे। 1 पिंच हींग पाउडर डाल देंगे। अब कुकर में ये दाल डाल देंगे। दाल का मैंने पहले पानी निकाल दिया है। अब दाल में ½ टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसको भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। मिक्स कर देंगे। दाल में हम 2 टेबलस्पून वाटर डालेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे। दाल को मीडियम आंच पर 3 सीटी आने तक पकाएंगे। कुकर में 3 सीटी आ चुकी हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। कुकर में प्रेशर खत्म हो चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन खोल देते हैं। हमारी ड्राई दाल बनकर तैयार है। अब इस दाल में हम 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 नींबू का रस, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। अब इस दाल को हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये सैंडविच के लिए फिलिंग तैयार हो गई है। इस दाल को हम ब्रेकफास्ट में ऐसे भी खा सकते हैं। इसके अंदर चटनी और ऐड कर लें, जैसी भी आप लाइक करते हो, ग्रीन चटनी या खट्टी मीठी चटनी, और इसको हम नाश्ते में ऐसे भी खा सकते हैं। ये मेरे पास 8 ब्राउन ब्रेड के पीसीज हैं। आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने बटर लिया है। थोड़ा सा बटर है। ये मैं बटर एक साइड लगाऊंगी ब्रेड के स्लाइस के ऊपर। ऐसे ही सारी स्लाइसेस के ऊपर एक साइड में बटर लगा लूंगी। अब एक ब्रेड स्लाइस लूंगी, जिधर मैंने बटर लगाया है उससे दूसरी साइड। और ये मेरे पास ½ कप ग्रीन चटनी है, ½ कप इमली की खट्टी मीठी चटनी है। अब मैं 4 पीसेस के ऊपर तो ग्रीन चटनी लगाऊंगी एक साइड। ऐसे ही और 2 पीसेस पर मैं चटनी लगा लूंगी। अब बारी आती है खट्टी मीठी चटनी लगाने की। तो इधर मैंने बटर लगाया हुआ है और इस साइड में खट्टी मीठी चटनी कोट करूंगी। आप कोई भी खट्टी मीठी चटनी यूज़ कर सकते हैं। अमचूर की चटनी यूज़ कर सकते हैं, इमली की कर सकते हैं, और अगर कोई सी भी ना हो तो आप
टमाटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अब जिन पीसीस के ऊपर मैंने ग्रीन चटनी लगाई है उस पर 2 टेबल स्पून ये दाल लगा देंगे। इसके ऊपर मैं ये खट्टी मीठी चटनी वाला पीस कवर कर दूंगी। इसी तरह दूसरे वाला पीस लूंगी और इस पर भी दाल को फैला दूंगी। इसके ऊपर चटनी वाला पीस कवर कर देंगे। इसी तरह से हम सारे सैंडविच तैयार कर लेंगे। अब एक सैंडविच मेकर लूंगी। आप किसी भी तरह का सैंडविच मेकर यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप गैस पर भी बना सकते हैं टोस्टर के अंदर, और चाहे तो तवे पर भी इनको बना सकते हैं। इसको मैं हीट कर लूँगी। ग्रीन लाइट हो गई है, यानी सैंडविच मेकर गर्म हो गया है, सैंडविच बनाने के लिए तैयार हो गया है। ये मैंने दोनों सैंडविच मेकर के अंदर रख दिए हैं। सैंडविच को सिकने में 2 से 2.5 मिनट का टाइम लगता है। लाइट ग्रीन हो गई है, यानी हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं। हमारे क्रिस्पी सैंडविच बनकर तैयार है। इनको हम किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं और बच्चों के टिफिन में पैक करके दे सकते हैं। कहीं जर्नी पर जा रहे हो तब भी हम इनको बनाकर ले जा सकते हैं। अगर इसमें हम खट्टी मीठी चटनी ना लगाएं तो डायबिटिक लोग भी इसको खा सकते हैं। दाल सैंडविच देखने के लिए आपका धन्यवाद।